वेलकम बैक नाजरीन। आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं नहीं बोलती हूँ, मुझसे ज्यादा बोलने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं और हमने भी कितना मजा किया है ना। एक्चुअली हम जब ब्रेक में थे, मैं सादी को यही कह रही थी कि अब तो हमने तो सारी बातें कर ली, लिटरली 5 मिनट में सादी को पता है मेरी शादी कब हुई, उसको पता है मेरा सबसे बड़ा फैन कौन है, उसको पता है मैं लास्ट टाइम जो हमारी अगली गेस्ट उनके साथ स्क्रीन पे कब थी। अब रही क्या गया है बात करने। तो फिर हम अपनी अगली गेस्ट को फौरन पहले बुला लेते हैं पहले, बिकॉज मगर इतनी सी वार्निंग दे दूं आपको और व्यूअर्स को, जब हम मिलेंगे ना सारे सीरियसली एक सीटी मंगवा लें और कह दे बस चुप हो जाएं दोनों, बहुत बातें करेंगे। ओह हेलो किंग, मैंने आज कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैंने तो बहुत मजा करने का आज सोचा, भाई मजा करना है आज, है ना? डन है ठीक है। तो मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को मैं बुलाऊं या तुम्हारी तो इतनी अच्छी दोस्ती तुम बुलाने वाली हो? नहीं, आज आप ही बुलाइए, आपका शो है। अच्छा, ऐसा ना हो जाए कि हम हाईजैक ही कर लें। अच्छा, मजे की बात ये कि शो किसी का नहीं होता, शो तो हम सबका होता है, आपका शो है। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो यहाँ मेरे गेस्ट मौजूद हैं उन लोगों की मोहब्बत है कि इतनी सुबह उठते हैं, वो आते हैं और ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए आते हैं क्योंकि आप लोग इन लोगों से मिलना चाहते हैं, इन लोगों को देखना चाहते हैं। अक्सर आप लोगों ने इनको कभी रेडियो के पीछे देखा होता है, सिर्फ इनकी आवाज़ से महसूस हो रहे होते हैं। जब ये टीवी के सामने विजय की सूरत में आते हैं तब आप इनकी शक्ल देख के ओ माय गॉड, फिर इनकी ब्यूटी से महसूस हो रहे होते हैं, इनकी बातों से, गानों से, है ना? तो मेरी नेक्स्ट गेस्ट भी जो है वो विजय भी हैं, आरजे भी है। उनके फैन पेज को अगर आप देखिए हैरान और परेशान हो जाएंगे। Oh my God, I'm getting jealous। थोड़े से पहले बुलाते हैं फातिमा को, भाई प्लीज वेलकम फातिमा। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए। देखा बहुत टाइम। थैंक यू फॉर योर शो बिकॉज बड़ा मिस किया। आई वुड टोटली एग्री विद दिस कि बहुत टाइम बाद मिले एंड आई थिंक नताशा शुड एक्चुअली बी अ लिटिल मैड एट मी, लेकिन बहुत इतनी अच्छी है कि नाराज नहीं होंगी। इससे मुझे अभी याद दिलाया, ये मेरी शादी पे नहीं होंगी। अरे भाई बोला क्या बहुत अच्छी है, आप नाराज नहीं होंगी। हेलो, लड़ाई नहीं करनी है प्लीज। देखो वो शादी पे तुम भी ये काम करती हो, तुम्हें भी आइडिया है कि कभी कभी हम इतने मसरूफ हो जाते हैं अपने ही कामों में कि अपने ही सबसे करीबी लोगों को भूल जाते हैं। जैसे आप फाइक की शादी पे नहीं गई, है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊं इसलिए कि मुहर्रम और सफर में मैं कहीं नहीं जाती। ओके, तो वो इसलिए वजह थी कि वो उन दिनों में शादी थी तो वो मैं नहीं जा सकी। बट मेरी हमेशा से दुआएं उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी भाई माशाल्लाह। अभी शादी हुई है और कैसी गुजरी है ये शादी के बाद की लाइफ में? क्या क्या चेंज आ जाता है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अपनी मर्जी से उठ रही हो, अपनी मर्जी से उठ रही हो, अपनी मर्जी से नहीं, वो आज आपकी मर्जी से उठ रही है। वरना कोशिश होती है कि अपनी मर्जी से उठो। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ है। जस्ट लव मैरिज जी। आजकल की जनरेशन में अरेंज कहाँ होती है? नहीं भाई, हमारे पास कल फेसबुक पे एक बड़ा अच्छा मैसेज, वो बड़ा अच्छा तो नहीं, खैर को मैं कहूँगी, मैसेज आया हुआ था कि आजकल के दौर में मोहब्बत अब रही नहीं। तो देखिए कल तो मैंने आपको इतने ढेर सारे कपल से मिलवाया था जो जिंदा आप लोगों के सामने एक मिसालें थी। एक ये देखें, ये सामने हमारी खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। ये देखें, लव मैरिजेस कामयाब होती हैं और बस ये होना चाहिए कि आप अपने अपने रिश्तों में सिंसियर हो। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक लोग ना प्यार से भागना शुरू हो गए। आई हैव नो आइडिया क्यों ये करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि प्यार अच्छा ठीक है, बुरी बात है। प्यार से ज्यादा शादी से भागते हैं। कमिटमेंट से भाग रहे हैं, शादी से भाग रही है। वही मैं कह रही हूँ, डर के मैं कहा शादी नहीं, बस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। लेकिन बहुत मजा आता है शादी, फिर उसके बाद बेबी। मतलब वो मेरी अपनी बहन की जब शादी हुई, तुम यकीन मानो लिटरली आलिया एबटाबाद भाग कर आ गई थी मेरे पास, मेरी वहाँ शूटिंग हुई थी। नहीं 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 नहीं, मैं कहा आलिया प्लीज। और अब शादी, और माशाल्लाह उसके 2 साल बाद बेबी हुआ है। शी इज सो हैप्पी, कहती सादिया मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। नहीं, बड़ा लव वाली उसकी, पता है पर्सनालिटी नहीं बदली है। अगर आप ये बात उनकी नोटिस करें, कभी आपने इंटरव्यू में देखा होगा, बिकॉज लाइवली बहुत शी हैज नॉट चेंज, मगर उसके अंदर बहुत बड़ा जो आपका बेटर हाफ होता है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, मियाँ बीवी जो भी हो, हाँ है ना, तो हमें सलूट करना चाहिए। मोहसिन भाई थैंक यू, आपने मेरी बहन को बदला नहीं है। वैसे वो मैं कहती हूँ आलिया अगर अलमीर बोलना शुरू हो जाए ना तो वो एक दिन बोलेगा मम्मा आर यू ओके। वो इतना बोलती अपने बेटे से, कुछ ना कुछ बोल रही थी। देखो अलमीर तुम मुझे बहुत तंग कर रहे हो। कहीं वो भी विजय तो नहीं थी हमारी? ये होता है, ये हमारी एक बहुत बड़ी पहचान है ना, जो ज्यादा बातूनी। इतने बातूनी। अच्छा मुझे ये बताओ गर्ल्स,
ये उर्दू खराब करने का कौन सा ऐसी जगह जहाँ एडमिशन लेते हो तुम लोग, जहाँ जाते हो कि उर्दू को खराब करना सीखना है हमने? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, फातिमा की उर्दू बहुत बुरी थी, मेरी उससे शायद थोड़ी सी ज्यादा बुरी थी। नहीं, जब इनकी बेहतर थी मुझसे थोड़ी सी। जब हमने एक्चुअली अपने करियर का शुरुआत की, शुरुआत की हाँ, करियर की शुरुआत की। खैर, करियर की शुरुआत के बाद की हम सुनेंगे, लेकिन भाई पता क्या है यार, तुम लोग आए होते माशाल्लाह चहकते चेहरे मेरे सामने, तो ये शबाना ने कॉल कर ली, कॉल चेक कर। शबाना, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी मॉर्निंग कितनी मस्त है? बहुत मस्त है, और आपने बहुत मस्त बना दी मजीद उसको। थैंक यू। आपने जो आज कलर पहना हुआ है बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको। और मैं आपको, आप जो जिस तरह से कोशिश कर रही हैं, जो आप सुबह का आप आ रही हैं, शो कर रही हैं, तो हमने एज ए एक्ट्रेस तो आपको देखा ही है, और आपने अपना लोहा बनवाया है, तो इस फील्ड में भी आप, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगी और हाँ, मजीद इम्प्रूव करेंगी अपने आप को। अच्छा, इस शो में और क्या क्या देखना चाहते हो ये भी तो बताओ। शो में हम देखना चाहेंगे मजीद थोड़ा कुछ आप ऐसा दिखाएं कि जो एंटरटेन हो सके हम लोग ना। हाँ, क्या चलिए ये वाला करे 3 मिनट डांस करे, सादिया कोई गाने गाए, देखना चाहते हैं म्यूजिक का कुछ रखिए आप इसमें। देखिए ना, फातिमा की आवाज हम आपको सुनाते हैं अभी 2 सेकंड बड़ी सुरीली है। नहीं, नताशा को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, उनकी अभी शादी हुई है, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। एक क्वेश्चन भी करना चाहूंगी नताशा से। जरूर। नताशा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी के बाद आप में कौन सा ऐसा चेंज आया जो बहुत पॉजिटिव आप जिसे कह सकते हैं? पॉजिटिव? हाँ, ठीक है, जबरदस्त। ये आपको आपकी कॉल ड्रॉप होने के बाद बताएंगी आपके सवाल का जवाब। अच्छा, और आपने मुझे ये बताना है कि आप एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे शो में और क्या क्या देखना चाहते हैं। बाकी सेगमेंट्स तो हमारे जो है वो अभी साथ साथ हमारे प्रोग्राम में इन होते जाएंगे। एक गॉसिप सेगमेंट शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल। 3 औरतें 3 कहानियां शुरू कर देते हैं। एक्चुअली मुझे इसका मजाक भी तो आएगी उसमें हाँ, सारी। मुझे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। थैंक यू शबाना, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वापस आते हैं इन लड़कियों की तरफ, क्योंकि ये आज तो मुझे लगता है आज मुझे आप बोलो। किसको बुला लिया आप आपने? नहीं चाहती हैं कि हम ज्यादा बोलें, आप कम बोलें, आपका काम हल्का होगा। मैं तो चाहती हूँ आज आप लोग बोले। कॉफी पिला रहे ऊपर से कैफीन, ताकि और भी ताकि उठ जाए फौरन। है ना? तुम लोगों ने तो कहा हमारी आंखें खोले, तो मैंने कहा दोनों तरफ तिनके लगा दो। चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शबाना के सवाल का जवाब दे दूं। आई थिंक सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज जो आई है वो ये एक्सेप्ट करना कि मुझ में कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ खामियां हैं, और दोनों बिल्कुल ठीक है, बिकॉज उनके साथ ही मेरी पर्सनालिटी बनती है। एंड आई थिंक जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, उतना आप दूसरों को भी अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करते हैं उनको। और आपको भी पता होता है, देखिए कोई कस्टम मेड नहीं आता आपके पास, कोई ये लिस्ट नहीं होती, नीली आंखें, लाल बाल और इतना बड़ा मुंह, और जो भी जो आपकी गोरा चिट्टा हो, हैंडसम हो, खामों का शहजादा हो, और इतना अमीर हो के बस। तो बेसिकली इसके आगे भी चीजें होती है। सब अच्छे होते हैं और सब बुरे होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जहाँ आपको किसी की बुराई भी नजर आए और फिर भी उनसे अगर आपको प्यार हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, मैं हमेशा से कहती हूँ जो एक लड़की, एक खातून है जो घर की, वो अपना घर बना भी सकती है और अपना घर बिगाड़ भी सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने घर को बनाना चाहते हैं या अपने घर को बिगाड़ना चाहते हैं। अगर हर वक्त तनकीद की जाएगी अपने हस्बैंड पे या अपने ससुराल पे, तो चीजें खराब होती जाएंगी। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आइए, चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, तो फिर आप देखिएगा खुद ब खुद चीजें ठीक होती जाएंगी। शौहर इस वक्त देखे हैं, क्योंकि मजा आ रहा है इतना, ये हस्बैंड नहीं देखिए, ये अपने हस्बैंड को सुना रही है। चलो थोड़ी देर बाद सुनाना जरा। देखो यार, आज तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।